हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप सर आज आप लोगों को बिहार बोर्ड के 10th के बच्चों को, स्पेशली बिहार बोर्ड 10th क्लास के बच्चों को तीसरा चैप्टर फिजिक्स का विद्युत धारा पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, विद्युत धारा चैप्टर के कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम चर्चा करेंगे और उसे हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए, विद्युत धारा चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। देखिए, चालक होते हैं, एक होते हैं सुचालक, एक होते हैं कुचालक और तीसरा होता है अर्धचालक। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए, सिलिकॉन जो है वह अर्धचालक होता है, जर्मेनियम जो है वो भी अर्धचालक होता है, पारा पारा अर्धचालक नहीं होता है। ठीक है ना, पारा अर्धचालक नहीं होता है, पारा सुचालक होता है विद्युत का। तो इसका सही आंसर होगा पारा। पारा जो है अर्धचालक नहीं है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट और एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट और एम्पियर प्रदर्शित करता है ओम को। किसको? ओम को। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? अभी बोले थे ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत धारा का मात्रक, देखिए विद्युत धारा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसमें SI मात्रक खूब आते हैं, इससे पूछते हैं मात्रक। इसी चैप्टर से मात्रक आएगा ही आएगा। किसी भी चीज का मात्रक पूछा जा सकता है, हम कोशिश करेंगे सभी मात्रकों को पढ़ाने का। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों, ठीक है ना, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए, दो तरह से जोड़ते हैं ना, विद्युत परिपथ जो बनाते हैं दो तरह से बनाते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समानांतर क्रम। ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम को, तो चूंकि श्रेणी में है तो ये सभी लगातार जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो 1 + 2 + 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो जो प्रतिरोध होगा वो 6 ओम होगा, 6 ओम होगा। ओके, इसका सही आंसर होगा 6 ओम। चलिए, फिर से आ जाइए, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक। आप लोग भी सोचिए, विभवांतर जो होता है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है ना, क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट, V से वोल्ट, वोल्ट। ठीक है, चलिए, अब विभवांतर का तो हो गया, और विभव का ऐसा ही मात्रक, विभव का मात्रक हो जाएगा आपको वोल्ट, वो भी वोल्ट होगा। विभवांतर का भी वोल्ट और विभव का भी वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए आप, टंगस्टन का नाम सुने हुए हैं आप? टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? ठीक है ना, टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है ना विद्युत बल्ब में, जो वो स्प्रिंग टाइप का जो पीला वाला बल्ब, आजकल तो LED आ रहे हैं, जो पीला वाला बल्ब आता था उसके अंदर देखिएगा वो स्प्रिंग टाइप का जो रहता था, वो कौन सा था, क्या किस धातु का तार रहता है? टंगस्टन का रहता है। तो टंगस्टन कब पिघलता है? देखते हैं, बॉल उतना गर्म हो जाता है फिर भी वो तार पिघलता नहीं है, गर्म होकर हमें रोशनी देता है। तो टंगस्टन का तार कितने ताप पर पिघलता है, ये पता है आप लोग को? 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर टंगस्टन का तार पिघलता है। ओके,
अब आ जाइए नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का मात्रक। 10th क्लास के बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, इसीलिए हम हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं ताकि बिहार बोर्ड के बच्चे इसे अच्छे से समझ पाए। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, क्या होता है विद्युत शक्ति का मात्रक? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अच्छा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक अभी बताए थे कुछ देर पहले आप लोग को, रेजिस्टेंस का ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। चलिए नेक्स्ट, सेल के विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। ठीक है ना, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। चलिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब भी किसी भी चालक से, किसी भी तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन गतिशील होते हैं? इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ से वहाँ हो रहा है। ठीक है ना, तो गतिशील कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए इसी तरह पूछता है, कभी कभी दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो हम उसमें देखेंगे। सल्फर सुचालक नहीं है, कुचालक है। प्लास्टिक भी कुचालक है, आयोडीन भी कुचालक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना, अब आ जाइए आप नेक्स्ट, विद्युत जो बल्ब होता है, अभी हम आपको थोड़ी देर पहले चर्चा किए हुए थे। विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है, जो वो मतलब स्प्रिंग टाइप का जो बना हुआ रहता है, जो जलता है, वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। 10 ओम एवं 20 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध होगा। देखिए, जब भी प्रतिरोध निकालना हो और श्रेणी क्रम हो तो माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, या प्लस कर दे, प्लस किया जाता है, सॉरी माइनस नहीं। प्रतिरोध निकालना है तो हम क्या करेंगे? दो प्रतिरोध है ना, एक 10 ओम का प्रतिरोध है, एक 20 ओम का प्रतिरोध है, तो समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है और श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम मतलब लगातार जुड़ा हुआ है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। 10 ओम प्लस 20 ओम 30 ओम हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल ही है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना, 220 वोल्ट का बल्ब है जिसमें 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? जो भी वोल्ट होगा, जो विभव होगा, उसमें हम एम्पियर वाले से भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो 220 में हम 2 से भाग देंगे, 110 इसका सही आंसर होगा। ओके, बैटरी जो होता है, बैटरी, उसमें किस तरह का विद्युत धारा होता है? बैटरी में एसी डीसी दो को पढ़े होइएगा ना, अल्टरनेटिव करंट और डीसी पढ़े होइएगा। डायरेक्ट करंट तो कौन सा होता है? डीसी होता है। ठीक है ना, बैटरी में डीसी होता है। ठीक है, बैटरी में किस तरह का करंट होता है? डीसी होता है। चलिए नेक्स्ट है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर होता है ना, विद्युत प्रतिरोध के लिए, विद्युत धारा के लिए नापने के लिए, तो उसको कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एमीटर को। ठीक है ना, चलिए वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं हम? एमीटर से तो हम विद्युत धारा नापते हैं और वोल्ट मीटर से हम
विभव विभवांतर नापते हैं तो इसको हम कैसे जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को हम शायद दोनों में जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। वोल्ट मीटर को हम श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों में जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, विभवांतर नापने वाले मशीन को क्या बोलते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे वोल्ट मीटर, क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर, ठीक है ना। 1 वोल्ट कितना होता है? 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 वोल्ट को हम जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल कुलम्ब, जूल कुलम्ब 1 वोल्ट को, ठीक है। एक किलोवाट आवर जो होता है KWH, किलोवाट घंटा KWH, बिजली जो भी मीटर लगा रहता है आपके घर में, उसमें देखिएगा KWH रीडिंग आते रहता है। तो किलोवाट घंटा मात्रक है किस चीज का? विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ओके। अच्छा, विद्युत हीटर, हीटर आप लोग देखे होइएगा, ठीक है ना। खाना जो बनता है हीटर पर, या आजकल लोग हाथ भी सेक रहे हैं हीटर में, तो उसमें देखिएगा इस स्प्रिंग टाइप का, कुंडली टाइप का एकदम तार सब लपटा रहता है, जो गर्म होके और हमें हीट देता है, गर्मी देता है। तो वो जो कुंडली है वो कौन सी धातु की बनी हुई होती है? नाइक्रोम की। किसकी? नाइक्रोम की। विद्युत हीटर में कुंडली में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा धातु है? नाइक्रोम, ठीक है ना। चलिए, विद्युत चुंबक, चुंबक होते हैं ना, 2 प्रकार के चुंबक होते हैं। तो हम लोग जो कृत्रिम चुंबक बनाते हैं इलेक्ट्रिक से, विद्युत से, उसको विद्युत चुंबक बोलते हैं, ठीक है ना। एक तो प्राकृतिक होते हैं जो कोयला खदान में मिलते हैं, कोयला में मिलते हैं, और एक विद्युत से भी हम चुंबक बना सकते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई कर करके, तो उसको विद्युत चुंबक बोला जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक किस चीज से बनाए जाते हैं? नरम लोहे के। किस चीज के? नरम लोहे के, ठीक है ना। विद्युत चुंबक मतलब एकदम लोहा का ही एक तरह का क्वालिटी है, लेकिन वो काफी सॉफ्ट लोहा होता है, ठीक है ना। उसी से बनाए जाते हैं, नरम लोहे से बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक, ओके। चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, मतलब युक्ति का मशीन, ठीक है ना, उपकरण। विद्युत धारा उत्पन्न किस चीज से होता है? जनित्र से। किस चीज से? जनरेटर होता है ना, उसी से। तो इसको हिंदी में जनित्र बोलते हैं, ठीक है ना। 1 HP हॉर्स पावर, 1 HP जो होता है अश्व शक्ति भी उसको बोलते हैं, ठीक है ना। 1 HP या अश्व शक्ति कितना के बराबर होता है पता है आपको? 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर 1 HP एक अश्व शक्ति होता है, ठीक है। चलिए, उसी तरह इसमें दे देगा एक, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो V बराबर IR, V बराबर IR, ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ही VVI क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं। धारा में आवेश रहते हैं गति के अवस्थी में, ठीक है ना। कोई भी धारा है उसमें आवेश तभी रहेगा जब वह धारा गति की स्थिति में रहेगा, ठीक है ना, तभी आवेश होगा। तो इसका सही आंसर रहा गति की अवस्था में। अच्छा, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का, शक्ति का तो वाट हो गया, ऊर्जा का जूल होता है। क्या होता है SI मात्रक? जूल। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। चलिए, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, ये पता है आप लोग को? 1 जूल जो होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। अच्छा, शुष्क सेल जो होता है, सूखा बैटरी जिसको आप बोलते हैं, मतलब जिसमें लिक्विड नहीं रहता है, जैसे टॉर्च वगैरह का बैटरी है ना, वो सब शुष्क सेल है, ठीक है। और ट्रैक्टर वगैरह में जो बैटरी रहता है, जो देखिएगा उसमें एसिड उसिड डाला रहता है, तो वो शुष्क सेल
नहीं है। तो शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड जो बना रहता है एक क्षण, वो किस धातु का रहता है पता है आप लोग को? कार्बन का रहता है। किस चीज का रहता है? कार्बन का रहता है। ठीक है ना, जिसको ग्रेफाइट भी बोलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बिजली के फ्यूज का तार किस चीज का बना होता है पता है आपको? कभी ध्यान दिए? जो फ्यूज आप में जो तार बांधते हैं वो किस चीज का बना रहता है? फ्यूज में तांबे का रहता है या तो टीना। ठीक है ना, तांबा और टीना दोनों का मिश्रित एक रहता है, उसी से हम फ्यूज का तार बांधते हैं। ठीक है ना, तांबे और टीना दोनों का रहता है, तांबे का भी रहता है और टीना का भी रहता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप। जो वीवीआई क्वेश्चन है सर, हम उसी का सिर्फ चर्चा करेंगे। चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध किस चीज पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका आंसर होगा सभी पर। ठीक है ना, लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर कुछ विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। अच्छा, विद्युत आप लोग को पढ़ाया गया रहा होगा, जो भी जहाँ भी स्कूल में पढ़े होइएगा आप लोग। जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो किधर होती है पता है आपको? किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की तरफ होती है? धन, ठीक है ना, पॉजिटिव से निगेटिव की तरह होती है। मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होती है। हमेशा जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना, वो प्लस से माइनस के तरफ प्रवाहित होगी। ठीक है ना, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है विद्युत धारा। ठीक है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? इकाई समय में। ठीक है ना, एक सेकेंड में अगर कोई विद्युत आवेश किसी जगह से प्रवाह हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। कभी पूछा जाए विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण को, मतलब एक सेकेंड में कितना विद्युत आवेश एक जगह से प्रवाहित हो गया, ठीक है ना, वही ना बोलते हैं 1 यूनिट 2 यूनिट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। उस परिणाम के प्रवाह को हम विद्युत आवेश के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा बोलते हैं, एकांक समय में जो भी प्रवाह हो जाता है। ओके, नेक्स्ट फिर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। मैं तो चैप्टर बस पलटते रहता हूँ, उसमें जो दिख जाता है कि ये बता देते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट आ गया आपका, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त कौन सा पदार्थ है? तो पहले भी बता चुके हुए हैं आपको, नरम लोहा। कौन सा पदार्थ है? नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुछ देखते हैं, हमें लगेगा कि वीवीआई है, हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों के एक सतह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर रूप से किस ऊर्जा में प्रवाहित होगी? तापीय ऊर्जा में। ठीक है ना, कौन सा ऊर्जा में? तापीय ऊर्जा में। ओके, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए, मान लीजिए कोई तार बनाया गया जो चांदी का है, तांबा का न होके चांदी का है, तो यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ओके ना, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। ओके, लंबाई बढ़ने से ताप का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से भी प्रतिरोध बढ़ता है, और अगर तार की लंबाई भी अगर आप बढ़ा देते हैं, लंबाई बढ़ने से भी तार का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा ही। जितनी लंबी तार होगी उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा।
ओके, और जितनी छोटी होगी उतना ही कम प्रतिरोध होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखते हैं। चलिए, कभी कभी पूछा जाता है अर्ध जल, ठीक है ना, निम्न में से किसका अर्ध जल होता है? ठीक है, तो हाइड्रो का किसका होता है? हाइड्रो का अर्ध जल बनता है। ठीक है ना। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? अभी आप लोग को बताए थे, ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई भी बढ़ेगा, तो चावल क्या कर रहे थे, चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। ओके। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश कौन सा होता है? अगर हम मतलब रेशम से या ऊनी कपड़ा को लेके कांच पर रगड़ दे तो कौन सा आवेश उसमें उत्पन्न होगा? धन आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है ना, कौन सा आवेश? धन आवेश उत्पन्न होगा। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर कौन सा होगा? ऋण आवेश होगा। ध्यान रखिएगा, कांच पर रगड़ेंगे तो धन आवेश, एबोनाइट के छड़ को रगड़ेंगे तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ओके। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? देखिए, सबसे अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? अगर दो वस्तुएं आवेशित हो तो उस पर कौन सा नियम लागू होगा? कूलॉम का नियम लागू होगा। ठीक है ना, कूलॉम का नियम ही कहता है यही। ठीक है ना, दो आवेशित वस्तुओं के बीच एक बल काम करता है। ठीक है ना, जो बल क्या कहता है, या तो दोनों अगर अपोजिट आवेश है, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश है, तो क्या होगा? दोनों आकर्षित होंगे, और अगर दोनों प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षित होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कूलॉम का नियम बोलते हैं। ठीक है ना, कौन सा नियम? कूलॉम का नियम। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? कूलॉम का नियम लागू होता। अच्छा, कूलॉम के नियम में जो के रहता है तो वो क्या रहता है? एक तरह का कांस्टेंट रहता है, समानुपातिक स्थिरांक रहता है। ठीक है ना। और दो, देखिए अभी आप लोग को चर्चा कर ही रहे थे, दो समान आवेशों के बीच, दो समान आवेशों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? अगर प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना, क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा और विपरीत आवेश में आकर्षण होगा। ठीक है ना, विजातीय आवेशों में आकर्षण बल काम करेगा और सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ठीक है ना। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है किस चीज में? यांत्रिक ऊर्जा में। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? इलेक्ट्रॉन में। जो विभवांतर होता है उसके कारण इलेक्ट्रॉन में गति आ जाती है। सही, तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अगर लगेगा कि इम्पोर्टेंट है तो हम फिर आप लोग को अभी बता देंगे। ठीक है ना। दो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको क्या कहता है? सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉन ले उसको हम बोलेंगे ऋण आवेशित, और जो दूसरे को दे उसको बोलेंगे धन आवेशित। ठीक है ना। तो जो ले रहा है मतलब जो जो लेने वाला है, जो ग्रहण कर रहा है, मतलब कोई कोई चीज दे रहा है, कोई ले ले रहा है, तो कर्जा ले रहा है तो क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है ना। और जो दे रहा है, दानी है इलेक्ट्रॉन, वो धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है ना। तो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन जो ले लेता है उसको हम ऋण आवेशित कहेंगे। ठीक है। ओम के नियम में जो अचर राशि है वो क्या है? ताप है। ओम के नियम में अचर राशि किसको कहते हैं? ताप को कहते हैं अचर राशि, ओम के नियम में। ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन अगर लगेगा हमें इम्पोर्टेंट है तो हम फिर अभी आप लोग को बताएंगे।
ये हम देख रहे हैं। लगभग इतना ही क्वेश्चन है, इसे आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाया आप लोग को, विद्युत धारा चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन बताया। इसे 10th क्लास बिहार बोर्ड के बच्चे याद कर लेंगे। धन्यवाद।